हम लोग दलितों और पिछड़ों को उकसा करके उनके ऊपर जो आज़ादी के पहले की स्थिति है उसको पैदा करना चाह रहे हैं। गाँव में चल रहा है मगर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए देखिए सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार यदि उनको इतना सह नहीं देती तो इस प्रकार की गतिविधियां नहीं देती। कहीं न कहीं वो किसी न किसी बड़े नेता से मोटिवेटेड है। तो इसका सबसे बड़ा विकल्प ये है कि हम सभी बहुजनों को एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा और एक बैनर के नीचे आकर के इसका विरोध करना होगा, संघर्ष करना होगा। संसद बनी है, नई संसद में किसी आदमी को भी अकेले देश के प्रधानमंत्री उसमें गए हैं, किसी भी सिख समाज को नहीं बुलाया गया, किसी मुस्लिम समाज के किसी आदमी को नहीं बुलाया गया, एससी समाज के किसी आदमी को नहीं बुलाया, किसी आदमी का कोई प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया। वो इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि नया संसद होगा और नए ही देश का संविधान होगा। बिजनौर के नगीना में हूँ, जहाँ पे मतलब कि संविधान मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत बड़ा ये बैनर लगा हुआ है, संविधान जागरूकता सम्मेलन, जो कि भंते सुमित रतन जी के तत्वाधान में चल रहा है और भीड़ भी खचाखच यहाँ पर है। सर, आपने बहुत ओजस्वी आपने भाषण दिया है सर, उसके पीछे मकसद क्या है सर? मगर आपने भाषण तो दिया है मगर जुल्म जो है कम नहीं हो रहा है। मैं शिक्षा विभाग का अधिकारी रहा हूं और एडी बेसिक कानपुर मंडल से पिछले वर्ष मैंने अवकाश प्राप्त किया है और मैं प्रारंभ से ही सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहा हूं और भविष्य में सामाजिक कार्यों के प्रति मेरा लगाव है। मैं गोरखपुर से आता हूं और हर कार्यक्रम में मैं शामिल होने का प्रयास करता हूं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का जो प्रावधान किया गया है, उसके बावजूद भी जो दलितों पर दिन रात अत्याचार किए जा रहे हैं, ये मनुवादी मानसिकता के शिकार लोग हैं, विक्षिप्त लोग हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग दलितों और पिछड़ों को उकसा करके उनके ऊपर जो आज़ादी के पहले की स्थिति है उसको पैदा करना चाह रहे हैं। क्या लगता है सर कि आपने मतलब इतना ये जो तादाद में जो भीड़ देख रहे हैं और वो जोश लेकर के बैठे, अभी मैं इस भीड़ से रूबरू हुआ, पानी पैर के तले लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, उसके बावजूद भी बैठे हुए हैं। जी, ये इनका जोश है, जुनून है, संविधान के प्रति आस्था है और भारत का संविधान केवल किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के नागरिकों के लिए बनाया गया है। लेकिन वही मनुवादी मानसिकता के लोग उस भारत संविधान की आलोचना करते हैं, संविधान की प्रतियां जलाते हैं, लेकिन हमारे लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक व्यवस्था और संविधान के अनुरूप ही किसी भी इस प्रकार के जो प्रोग्राम है वो हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में चल रहा है मगर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए देखिए सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार यदि उनको इतना सह नहीं देती तो इस प्रकार की गतिविधियां नहीं देती। कहीं न कहीं वो किसी न किसी बड़े नेता से मोटिवेटेड है। जैसे अभी सीधी के मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण ने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया, लेकिन यह मानसिकता यही दर्शाती है ना कि आज भी वो लोग दलितों आदिवासियों को कुछ नहीं समझते और आज भी वो दबा के रखना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम 85% जितने भी बहुजन? मैं बहुजन को ही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ों को और 341 में अनुसूचित को और 342 अनुसूचित जनजातियों के लिए जो व्यवस्था की है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। अनुसूचित जात जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना है, उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा विकल्प ये है कि हम सभी बहुजनों को एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा और एक बैनर के नीचे आकर के इसका विरोध करना होगा, संघर्ष करना होगा। अवगत कराया है कि इस प्रकार से अगर संविधान जागरूकता अगर होती है, अगर संविधान अगर हर एक व्यक्ति के दिल में होता है तो शायद वो अत्याचार भी उनके जहन से निकल जाएगा और ये जागरूकता पूरे गांव में और एक एक व्यक्ति के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे थे बिजनौर नगीना से आवाज़ भारत।
जरूरत है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं बाबा साहब सर क्या लग रहा है सर, संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरे में तो नहीं है, जब तक उनके औलादे जिंदा हैं संविधान सुरक्षित ही रहेगा और हम इसको सुरक्षित ही रखेंगे। इसीलिए कार्यक्रम संविधान जागरूकता सम्मेलन किया जा रहा है और यहाँ से एक पैगाम पूरे भारत में दिया जा रहा है कि हम सब मिलके SC ST OBC बाबा साहब के जो बताया हुआ संविधान उसके अनुरूप हमें काम करना है। जिस प्रकार से बहुजनों को टारगेट किया जा रहा है, किसी के मुंह पे पेशाब, किसी को ऐसे मारा जा रहा है और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अत्याचार भी बढ़ते जा रहे हैं? देखो ऐसा है, सोच पे डिपेंड करता है और हम सभी मानव हैं, इंसान हैं। जो ये लोग हरकत करते हैं उनकी मानसिकता दूषित है और हमें इसी मानसिकता को बदलना है और हमें संविधान के दायरे में रहते हुए हमें उनका बचाव भी करना है और अपने लोगों को आगे भी बढ़ाना है। सर परिचय जी। मैं मिशन 78 का चीफ रामनाथ सिंह। मैं सर क्या अनपढ़ है जो कि संविधान जागरूकता अभियान चला रहे हैं आप? संविधान बचाने का प्रक्रिया सबसे बड़ी है चली के शिक्षा में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जो बच्चों को वजीफ़ा मिलता था वो वजीफ़ा बंद कर दिया। जो वंचित लोग हैं उन लोगों को कहीं भी पढ़ाई के लिए ITI में कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। यानी कि हर क्षेत्र में आरक्षण के भी आधार पर, रेल में जैसे भर्ती होती थी बच्चों को आरक्षण दिया जाता था वो भी नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से देश के अंदर पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करा, कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं करा है। हमारा तात्पर्य करने का मतलब यह है कि अगर संविधान नहीं होगा तो देश नहीं होगा। देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है और किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पहलवान की बेटी के साथ में ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से ये समाज बहुत वंचित और पीड़ित हो रहा है। सभी सर्व समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, SC समाज के लोग संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग बचाने का काम कर रहे हैं। यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि संविधान कहीं खतरे में नहीं है, हम संविधान के बदौलत ही हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं। वो तो ललकार के वो कहते हैं कि मतलब कि हम संविधान का पूरा इज्जत मतलब सम्मान करते हैं। सर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम मानते हैं। खतरा कहाँ है? आप कहाँ खतरा महसूस कर रहे हैं? सर संसद में अभी नई संसद बनी है। नई संसद में किसी आदमी को भी, अकेले देश के प्रधानमंत्री उसमें गए हैं, किसी भी सिख समाज को नहीं बुलाया गया, किसी मुस्लिम समाज के किसी आदमी को नहीं बुलाया गया, SC समाज के किसी आदमी को नहीं बुलाया, किसी आदमी का कोई प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया। वो इसी वजह से ये चाह रहे हैं कि नया संसद होगा और नए ही देश का संविधान होगा, क्योंकि वो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी जब वो बैठ गए हैं तो वो उस हिसाब से अपनी मनमानी करेंगे। इस बात मनमानी वो तो कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मतलब कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं घट रही हैं, किसी के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, किसी बहन बेटी को ऐसे मतलब कि बलात्कार ऐसे किए जा रहे हैं, फेंक दिए मतलब झाड़ियों में मिलती हैं कहीं, क्या बहुत सारे ऐसे अत्याचार है जो कि मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता। मगर एक तरफ आप संविधान जागरूकता की बात कर रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, रुकेगी कैसे? सर ये बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ही अधिकार दिया था, वो वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार से ही देश का प्रधानमंत्री चेंज होगा, तभी जाकर के ये संविधान बचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है सर, बस और ज़्यादा नहीं। परिचय, मेरा नाम राजेश लाखनौर, जिला सहारनपुर से, यूपी में रहता हूँ मैं। ये मेरा परिचय। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।